नमस्ते विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को बता देना चाहते हैं, जो विद्यार्थी 2027 में परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों के लिए खासकर एसएसटी से बहुत डर लगता है जी। इसलिए आप लोगों के लिए लाने हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नेम लाने हैं, जरूर देख लीजिएगा। चाहे कमजोर छात्र हो चाहे तेज छात्र हो, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे बहुत फायदा होगा। देखिए, आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, क्लास 10th के एसएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नेम जी याद रखिएगा। 2027 में परीक्षा देने वाले हैं तो याद रखिएगा जी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नेम जरूर पढ़ लीजिएगा। मात्र हम 8 चैप्टर का नाम बताएंगे, पूरा एसएसटी में 8 चैप्टर का नाम बताएंगे, बस इसको पढ़ लेना। बहुत मस्त, बहुत अच्छा अंक आएगा जी। बता देना चाहते हैं कौन कौन चैप्टर है जी, याद रखिएगा। हिस्ट्री में देखो, इतिहास में कौन कौन है, इतिहास में याद रखिएगा बाबू, इतिहास में कौन कौन है तो पहला में रखे, देखिए ये सब नंबरिंग किए हुए हैं लाइन से और इन्हें चैप्टर का नाम रख दिए हैं, ठीक है। ये दूसरा चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है, इसको पढ़ लेना है, जो दूसरा का चैप्टर में दिया हुआ है। भारत में राष्ट्रवाद पढ़ लीजिएगा जी, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ लीजिएगा, ये चौथा चैप्टर में दिया हुआ है। ज्योग्राफी में देखो बाबू, मात्र 2 चैप्टर पढ़ना है, बहुत मस्त अंक आएगा। ज्योग्राफी यानी भूगोल में कौन चैप्टर पढ़ना है, पहला संसाधन पढ़ लेना है और दूसरा में रखें कृषि, यानी दूसरा चैप्टर में दिया हुआ कृषि को पढ़ लेना है। सच बता रहे हैं, एसएसटी में तो आप गर्दा मचा दोगे। और देखो, सिविक्स में कौन पढ़ना है जी, तो नागरिक शास्त्र में पढ़ना है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, जो कि दूसरा का चैप्टर में दिया हुआ है। और देखो क्या है, तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, ठीक है, इसको पढ़ना है जी, जो कि तीसरा का चैप्टर में दिया हुआ है। अब देखो, इकोनॉमिक्स में बताने वाले हैं, यानी अर्थशास्त्र में बताने वाले हैं राज्य एवं राष्ट्र की आय, जो कि दूसरा का चैप्टर में दिया हुआ है। और देखिए जी, हमारी वित्तीय संस्थाएं, जो कि चौथा चैप्टर में दिया हुआ है। बस इतना पढ़ना है आप लोगों को, यह चैप्टर पढ़ लोगे, अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो सच बता रहे हैं एसएसटी में आपको डर नहीं लगेगा जी। परीक्षा में सच बता रहे हैं, बस इतना ही पढ़ लो हो। अगर किसी को नॉलेज के लिए पढ़ना होगा तो पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि क्लास 10th के एसएसटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नेम देखिए कौन कौन है एसएसटी में। हिस्ट्री में देखो बाबू, समाजवाद एवं कोची साम्यवाद हो जाएगा जी, जो कि दूसरा का चैप्टर में दिया हुआ है। भारत में राष्ट्रवाद, जो कि चौथा चैप्टर में दिया हुआ है। अब देखो, ज्योग्राफी में कौन है जी, तो संसाधन पढ़ लीजिएगा, कृषि पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखो, सिविक्स में कौन पढ़ना है जी, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली पढ़ लीजिएगा, जो कि दूसरा का चैप्टर में दिया हुआ है। और देखो, लोकतंत्र में स्पर्धा और संघर्ष, जो कि तीसरा का चैप्टर में दिया हुआ है। और इकोनॉमिक्स में देखिए, अर्थशास्त्र में राज्य एवं राष्ट्र की आय पढ़ लीजिएगा, जो कि दूसरा का चैप्टर में दिया हुआ है। हमारी वित्तीय संस्थाएं, जो कि चौथा चैप्टर में दिया हुआ है। बस इतना एसएसटी में पढ़ो, परीक्षा में गर्दा नहीं मचा दोगे तो हमको बोलना। सच बता रहे हैं, परीक्षा में एकदम गर्दा मचा दोगे जी, बहुत मस्त अंक आने वाला है बाबू, याद रखिएगा। अगर जिसको नॉलेज के लिए पढ़ना होगा ना तो पूरा पढ़ेगा, ये हम नहीं कहूँगा। नॉलेज के लिए पढ़ना होगा तो पूरा किताब को खत्म करेगा, अच्छे तरीके से पढ़ेगा। अगर आप लोग को नंबर लाना होगा तो बस इतना पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मन खुश करना है, अगर आपको अच्छा अंक लाना है तो बाबू इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। इस सबको छोड़िएगा मत, किसी तरह से मेहनत करके पूरा जी जान लगा कर इसको पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए। और नहीं तो सर, आप इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे नाम और सर हम अच्छे से कंप्लीट नहीं किए और चल गए थे इतने ही पढ़ के और परीक्षा में सब भूलने लगे। याद रखिएगा, आप लोग को इंपॉर्टेंट चैप्टर को नाम बताया जी, आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। तो ये मत कहिएगा सर जी आप बताए थे और नहीं आया। सर बाबू अच्छे से पढ़ने के लिए बोले हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं, अगर आगे चलकर आपको कंपटीशन में जाना है तो सच बता रहा है जी, पूरा पढ़िएगा। ये सब काम आता है आगे चलकर जीएसएसटी में बाबू। जीके जीएस पढ़ोगे ना तो काम देगा। अगर किसी चीज़ का कंपटीशन की तैयारी करोगे ना तो आपको इससे एसएसटी काम देगा। तो हम कहेंगे सब चीज़ पढ़ना है, क्योंकि सब चीज़ पढ़ोगे तो आपको कंपटीशन में आगे चलकर काम देगा। तो इसलिए सब पढ़ लीजिएगा। तो बता दिए एसएसटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ने, बस इतना पढ़ लीजिएगा, आपको काम हो जाएगा परीक्षा में। एसएसटी से डर नहीं लगेगा बाबू, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो बढ़िया नंबर लान लोगे, क्योंकि 40 नंबर का कुछ होता है ऑब्जेक्टिव होता है एसएसटी में और 20 नंबर का प्रैक्टिकल। अब वो सब्जेक्टिव में अच्छे से कर लोगे तो परीक्षा में बड़ी बढ़िया नंबर लान लोगे, समझ गए ना। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग हमारा बात को समझ गए होंगे और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट अच्छे से होना चाहिए, ये नहीं कि आधा अधूरा करोगे तो आधा अधूरा नंबरों मिलेगा, याद रखिएगा इस बात को। तो उम्मीद करता हूँ ऐसी और चैप्टर का नाम बताए हैं, जैसे मैथ्स में भी बताया है, साइंस में भी बताए हैं, और ऐसी और सब्जेक्ट में पूछोगे तो बता देंगे। ऐसे तो सब में बता दिए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स में भी बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ, अपने भाई और बहनों के साथ जरूर शेयर करिएगा जी। जो विद्यार्थी 2027 में परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों के साथ यह शेयर वीडियो जरूर करिएगा, ताकि उनका हेल्प हो सके और वो भी आगे बढ़ सके। सभी लोगों को, भाई लोग बहनों को दिल से धन्यवाद।